Hello, Dr. Aditya Putra from Joint Sevigny Hospital, a center of excellence from robotic joint replacement as well as for the sports injury treatment. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नी रिप्लेसमेंट इसके इम्प्लांट्स के बारे में। तो जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक मॉडल है यहाँ पर हमारे पास में। तो नी रिप्लेसमेंट के ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला होता है ये फीमर, इसके बाद में ये पॉली, और नीचे आप जो मेटल देख पा रहे हैं इसको टीबियल बेस प्लेट। हम ऐसे 3 चीज़ें कहते हैं इसके अंदर। अभी जो नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स की जो लाइफ डिसाइड होती है वो बेसिकली ये पॉली से डिसाइड होती है एज वेल एज हमारे अलाइनमेंट से। सर्जरी की अलाइनमेंट हमारी कैसी रही हुई है उसके हिसाब से डिसाइड होती है। और ये जो नी के इम्प्लांट्स है इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि एक जैसे कि हाई फ्लेक्स इम्प्लांट्स। हाई फ्लेक्स का मतलब होता है कि जिसमें आपकी घुटने की मूवमेंट 130-140 डिग्री जो आपकी नेचुरल मूवमेंट रहती है वहाँ तक आएंगी। और लो फ्लेक्स इम्प्लांट्स की मूवमेंट जो है 90 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक आती है। ये 2 टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं। यदि आप कभी भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर से लेना चाहे तो आप इस बारे में पूछ सकते हैं कि हाई फ्लेक्स नी यूज़ हो रहा है या लो फ्लेक्स नी यूज़ हो रहा है। ठीक है। इसके बाद में ये नी के इम्प्लांट्स 2 और मेन टाइप में डिवाइड किए गए हैं, जिनको एक को कहते हैं सीआर का मतलब होता है क्रूशिएट रिटेनिंग का मतलब होता है कि घुटने के अंदर ऐसे 2 टाइप के लिगामेंट्स होती है। एक होती है एसीएल, एक होता है पीसीएल। तो जो पीसीएल लिगामेंट होता है जो कि पीछे से आता है, पीछे से आगे की तरफ आता है, ये काफ़ी बड़ा लिगामेंट होता है। यदि हम इसको सर्जरी में सेव कर रहे हैं तो वो हो जाता है क्रूशिएट रिटेनिंग इम्प्लांट। और जो दूसरा होता है वो होता है कि नॉन क्रूशिएट रिटेनिंग इम्प्लांट, जिसको पीएस कहते हैं हम, पोस्टीरियरली स्टेबलाइज्ड इम्प्लांट। ठीक है। तो इस बारे में भी आप अपने सर्जन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब रिसेंट एडवांसेस के साथ में बाय क्रूशिएट रिटेनिंग इम्प्लांट भी आने लग गए हैं, जिसका इस्तेमाल अभी तक तो इंडिया में नहीं हुआ है क्योंकि ये इम्प्लांट्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट नियर फ्यूचर ये बहुत जल्दी इंडिया में आ जाएंगे। अब इसके बाद में और एक चीज़ होती है कि इसके सरफेसेस जो है वो भी इम्प्लांट की लाइफ डिसाइड करते हैं। तो जो मोर और लेस मेटलर्जी जो है इम्प्लांट की आज की डेट में, वेदर वो इंडियन है या इम्पोर्टेड है, ये ऑलमोस्ट सेम है। इसकी क्वालिटी में ऐसे बहुत कोई डिफरेंसेस है ऐसा नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली जो कि अच्छे क्वालिटी के इम्प्लांट्स है वो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है और वही प्रेफर्ड यूज़ किए जाने चाहिए पेशेंट्स के अंदर। तो जो मेटल रहता है वो कोबाल्ट, क्रोम और टाइटेनियम, ये ऐसे 2 टाइप के मेटल्स रहते हैं। तो मोस्टली ये जो पॉलिश सरफेसेस रहते हैं फीमर के, ये कोबाल्ट क्रोम से बने हुए रहते हैं, और ये जो टीबियल बेस प्लेट्स रहती हैं आजकल ये टाइटेनियम की बनी हुई रहती है क्योंकि ये काफ़ी बोन कंपेटेबल इम्प्लांट्स होते हैं। इसके बाद में एक और जो तीसरा कंपोनेंट आता है, जैसे हमने बताया कि पॉली, मतलब जो बीच में डलता है, इंसर्ट कहते हैं इसे, जो फीमर और टीबियल इम्प्लांट के बीच में डलता है। तो ये जो इंसर्ट्स रहते हैं ये आजकल मोर और लेस सभी कंपनी के हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन से ही बने हुए हैं, जिनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। बट इसमें कुछ पॉली ऐसे भी होते हैं कि जिसमें विटामिन ई भी कोटेड होता है या विटामिन ई लोडेड होता है। विटामिन ई कोटेड और विटामिन ई लोडेड ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इससे क्या होता है कि पॉली का लाइफ और बढ़ जाता है। जैसे यदि वो समझिए कि 15 साल या 20 साल चलने वाला था, इसको 2-3 साल का और लाइफ मिल जाता है, तो वो इम्प्लांट का लाइफ 25 साल तक भी हो सकता है। तो इस टाइप के ये इम्प्लांट्स होते हैं। इसमें अब जो 2 रिसेंट एडवांसेस आई है, रिसेंट तो नहीं कहूँगा मैं इसे क्योंकि 10 साल पहले से आ चुके हैं इम्प्लांट्स, इंडिया में अभी रिसेंटली यूज़ होने लग गए हैं। इसको कहते हैं हम एक ऑक्सीनियम मतलब ये एक जिरकोनियम मेटल है जिससे ये बना हुआ है। तो जिरकोनियम में जो मेटल होता है ये अपने ऊपर एक पानी का परत बना लेता है, जिसकी वजह से जब ये पॉली इंसर्ट के ऊपर घूमते रहता है ये इम्प्लांट, तो उसमें घर्षण कम होता है, जिससे भी और इम्प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है। और दूसरे जो अब एकदम रिसेंटली इम्प्लांट्स आए हुए हैं उन्हें कहते हैं हम सिरामिक इम्प्लांट्स। अभी तो इंडिया में सिर्फ 1-2 सेंटर्स में यूज़ हुए क्योंकि काफ़ी महंगे इम्प्लांट्स हैं, बट सिरामिक इम्प्लांट्स का लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा फ्रेंड्स कि फ्यूचर में सिरामिक इम्प्लांट के साथ तो नी रिप्लेसमेंट का लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन दोनों इम्प्लांट्स में डिफरेंस रहते हैं, एक रहते हैं सीमेंटेड इम्प्लांट्स और दूसरे रहते हैं नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स का यूज़ अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर बोन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द सर्जन्स इंडिया में सीमेंटेड इम्प्लांट्स ही प्रेफर करते हैं। बट यदि हमारी बोन क्वालिटी अच्छी है तो हम नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यदि आपको नी रिप्लेसमेंट से संबंधित इम्प्लांट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नियर फ्यूचर इसके बारे में, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में जो भी अपडेट्स है वो आपको नोटिफाई होती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।